और आपका प्रोफेशन क्या है, और आपका नाम क्या है, एक बार मुझे चैट में बता दीजिए तो हम एक दूसरे को जान सके। यस डबोजीत जी, सब कुछ लिखना है, आपका नेम लिखना है, आपका प्रोफेशन एंड आपका सिटी। यस, सब कुछ लिखना है अरुण जी। देवोजीत जी वेस्ट बंगाल से, मंजू जी है राजस्थान से। आपका प्रोफेशन लिखिए एक बार। यस, मंजू जी राजस्थान से टीचर है। यस, अनिल जी खोपोली रायगढ़ महाराष्ट्र से डॉक्टर है। यस, वेलकम डॉक्टर साहब। देवोजीत जी है वेस्ट बंगाल से, सिटी दुर्गपुर है उनका। आनंद जी, आनंद जी उत्तराखंड से है, सोशल वर्कर है। वेलकम आनंद जी। ब्रजेश सुमन जी है, झारखंड से टीचर है। यस, वेलकम। ददानिया जी है महाराष्ट्र से। यस, बिजनेसमैन है। यस, वेलकम। रमेश प्रसाद जी लाइब्रेरी ऑफिसर। यस, तेजपुर से। वेलकम। कीना जी जामनगर गुजरात से। वेलकम। अरुण जी, अरुण जी डॉक्टर है। यस, एंड रिटायर्ड प्रोफेसर। यस, वेलकम। अजय जी छत्तीसगढ़ से। वेलकम अजय जी। अब्बास खान जी है। ओके, आई एम फ्रॉम इंडिया। सर एक बार प्रोफेशन लिख दीजिए और आपका सिटी लिख दीजिए। अजय जी एमएलए है। गुड, वेलकम वेलकम। मैं अपने हार्ट से आपका स्वागत करता हूं पब्लिक स्पीकिंग के इस वर्कशॉप में। 3 दिनों का गाइस वर्कशॉप है, और ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, तो कोई मिस ना करे। प्रैक्टिकल इसीलिए कि आपने बहुत सारे अभी तक अटेंड किए होंगे वर्कशॉप, लेकिन ये वर्कशॉप प्रैक्टिकल होने जा रहा है सिर्फ आपके लिए। जहां पर आज तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर बात होगी, लेकिन कल कल आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। जी हाँ, मैं स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, हाउ टू कन्विंस, आज लास्ट में, और आपको उस पर प्रेजेंटेशन देनी है। मेरे प्रेजेंटेशन भी आपको तैयार करके दूंगा कि आप कौन से फील्ड से है और किसको कन्विंस करना चाहते हैं और कैसे कन्विंस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग अगर सीखनी है तो कॉन्सेप्ट पहले सीखना जरूरी है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे हमारी स्पीकिंग में। राइट, मैं गाइस थोड़ा स्क्रीन अपना शेयर कर लूं पहले। मेरा स्क्रीन आप सबको दिख रहा है गाइस? प्लीज राइट डाउन। यस, ओके, कंप्लीट। तो ये 3 दिनों का वर्कशॉप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 दिनों में होने क्या वाला है। गाइस, मैं आपको वादा करता हूं ये 3 दिन आपकी लाइफ का एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप करने जा रहे हैं आप, जहां पर प्रैक्टिकल सेशन होंगे। राइट, आपको एक टेक्निक या 2 टेक्निक में सिखाऊंगा। चलिए 2 टेक्निक सिखा देता हूं, वो कल होगी। आज मैं स्ट्रक्चर दूंगा, वहां पर कल आपको प्रेजेंटेशन देनी है, और बिंदास प्रेजेंटेशन देंगे आप, ये मेरा वादा है आपसे। ओके, तो 3 दिनों में होने क्या वाला है। फर्स्ट डे, फर्स्ट डे 5 बिगेस्ट फॉर्मूला हम सीखेंगे ओनली कॉन्सेप्ट बेस पर, कि पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्सेप्ट बेस क्या होता है, और हम कौन सी वो 5 स्ट्रेटेजी या फॉर्मूला यूज करके हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, या प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन करते हैं। सेकंड डे पर हम सीखेंगे स्पीक बोल्डली, इंस्पायर डीपली। वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होंगी, आप प्रैक्टिकल करोगे, आप बोलोगे। राइट, ओके। एंड थर्ड डे माइंडसेट पर वर्क करेंगे थोड़ा, और लिमिटेड बिलीफ जो आपके अंदर है पब्लिक स्पीकिंग को लेकर, वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे, कि आप कैसे फ्लुएंटली
स्पीकिंग कर सके, तो उस पर बात करेंगे लास्ट डे पर। ओके, मेन टॉपिक यहां से चालू होता है अवेयरनेस वर्सेस एक्शन। गाइज, आप सब अवेयर तो है पब्लिक स्पीकिंग को लेकर, इसलिए ये वर्कशॉप में आए हुए हैं कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसलिए आपने बहुत सारी एफर्ट भी लगा दी होगी, यूट्यूब या गूगल या फिर आप एआई टूल्स का यूज करके कुछ ना कुछ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जानने की चाहत रखते होंगे, राइट। बट यहां पर अवेयरनेस की बात नहीं होगी, एक्शन लेने की बात होगी। अगर आप परफेक्टली या कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। क्योंकि अवेयर तो आप सब है, पास्ट में बहुत सारी ऐसी गलती हुई है जहां आपने बोला नहीं और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो आपने मिस कर दी। या वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है जॉब में, हो सकती है बिजनेस में, हो सकती है क्लाइंट के सामने बोलने में हो सकती है, या आपका कोई कस्टमर है उनके सामने आप नहीं बोल पाए, वो गलती हो सकती है। देखिए गाइस, पब्लिक स्पीकिंग में ऑलवेज स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। हर एक पब्लिक स्पीकिंग का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो हम स्ट्रक्चर के पहले बात करेंगे। ऑलवेज स्ट्रक्चर में आप कंटेंट डालें, आपका स्क्रिप्ट तैयार, आपकी पब्लिक स्पीकिंग जो भी स्क्रिप्ट है वो रेडी है, बस आपको बोलना है। लेकिन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग में, राइट। तो हम एक्शन लेंगे। आज तक आपने बहुत सारे, मेरे हिसाब से, वर्कशॉप अटेंड किए होंगे, लेकिन ये वर्कशॉप आपके लिए एक प्रैक्टिकल नॉलेजेबल होने वाला है, जहां पर आप एफर्टली बोलना सीखेंगे और हर एक को मैं बुलवाऊंगा, राइट। तो आप पहले से लेकर अंत तक पूरा वर्कशॉप अटेंड कीजिए। पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, उस पर हम काम करेंगे, राइट। तो गाइस, आर यू रेडी टू रिसीव द वैल्यू ऑफ दिस वर्कशॉप? प्लीज राइट डाउन यस। Yes, 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 yes. Complete, 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 guys, complete. वेलकम राहुल जी। तो कोई भी वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले रूल होते हैं, आपको पार्टिसिपेंट तो करना ही है। पार्टिसिपेशन इज पावर, रिजल्ट आर प्रूफ। अगर पार्टिसिपेशन करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज मिलेंगे, राइट। तो ऑलवेज पार्टिसिपेशन आपको करना है। मैं जो भी क्वेश्चन करूं या कोई एक्टिविटी है अपनी, तो आपको आंसर देना है। आपको हर एक आंसर मतलब मुझे चाहिए, तो आप अलर्ट रहेंगे कि आप क्या समझे क्या नहीं समझे। मुझे भी पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टक हो रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं चैट में, चैट विंडो मेरा खुला है, तो मैं देख लूंगा एक बार, राइट। सेकंड रूल है रिलीज टू रिसीव। आपके माइंड में जो भी पब्लिक स्पीकिंग को लेकर है, हर एक स्पीकर की अपनी अपनी नॉलेज होती है, राइट। तो आपने बहुत सारे शायद पब्लिक स्पीकिंग कोर्स अटेंड किए होंगे, पर सबका डिफरेंशियल होता है। तो जज मत करिए कि वो स्पीकिंग में ऐसे बोले थे, वो स्पीकर ने ऐसा बोला था। तो सबका अलग अलग होता है, फॉर्मूला अलग होता है, राइट। मैं एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मेरी देना चाहूंगा कि भाई ये सतीश जी आप कौन है, और आपका चेहरा पहली बार देख रहे हैं। गाइस, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो मैं मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? राइट डाउन फर्स्ट इन द चैट बॉक्स, वन। वन लिख दीजिए, फर्स्ट फर्स्ट। अगर मुझे फर्स्ट बार सुन रहे हैं, राइट डाउन फर्स्ट। आनंद सिंह जी फर्स्ट, यस। अब्बास खान जी यस फर्स्ट। दढ़ानिया जी फर्स्ट। दिनेश जी फर्स्ट, यस। रमेश जी, देवोजीत जी, अरुण जी, राजेश तिवारी जी फर्स्ट टाइम। सब बहुत सारे फर्स्ट वाले हैं हमारे पास पार्टिसिपेंट। शाश्वत जी यस फर्स्ट टाइम, यस। ब्रजेश सुमन जी फर्स्ट टाइम है।
जो भी मुझे फर्स्ट टाइम यहां पर सुन रहा है, तो मैं एक बात का वादा करता हूं आप सभी से कि ये वर्कशॉप होने के बाद, मतलब थर्ड डे के बाद, पूरा सेशन अटेंड करने के बाद आपकी आपकी वैल्यू मार्केट में या आपका अंदर का कॉन्फिडेंस 25 to 35% बढ़ जाएगा। ये मैं प्रॉमिस बोलता हूं आपको। ये मेरा प्रॉमिस है कि 3 दिनों के बाद आपका कॉन्फिडेंस और आपकी आइडेंटिटी 30 to 35% आराम से बढ़ जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। देवोजीत की सर मेरे प्रॉब्लम है ऑपोजिट जेंडर से बात करते समय लो कॉन्फिडेंस, और क्या कन्वर्जन करो वो समझ में नहीं आता, प्लीज हेल्प मी। डोंट वरी, देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास होता है ना तो सब कुछ मुमकिन है। स्ट्रक्चर लिया आपने, उसमें कंटेंट डाले, आपका स्क्रिप्ट रेडी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले स्ट्रक्चर होना जरूरी है, ऑपोजिट जेंडर नहीं। कभी कभी हम दोस्तों के साथ भी कभी कभी बोल नहीं सकते, कभी कभी ऐसा होता है। हम फैमिली मेंबर से भी कन्विंस करने में थोड़ा झिझकते हैं। हमारी आइडेंटिटी वैसी नहीं बनी है जो हम सामने से बात कर सके, अच्छी तरह से उनको कन्विंस कर सके। वैसे पब्लिक स्पीकिंग में तो 15 to 18 स्ट्रक्चर ऐसे अलग अलग फील्ड में जहां पर आप स्ट्रक्चर यूज करते हो, लेकिन आज कन्विंसिंग का और आइडेंटिटी का मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा। आइडेंटिटी वैसे कल होगी, वो एक सरप्राइज है आपके लिए, लेकिन आज कन्विंसिंग पावर का मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा और आपको प्ले करके भी दूंगा, तो आप अपने फील्ड में या लाइफ में कैसे उसको यूज करें। ओके, मास्टरिंग इन पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, तीनों अलग है गाइस। कोई भी मुझे बताएगा कि तीनों में क्या फर्क है? कोई भी? देवोजीत जी, अजय जी, शाश्वत जी, राजेश जी, अरुण जी, कोई भी? दिनेश जी, धनंजय जी, कोई भी मुझे बताएगा कि तीनों में क्या फर्क है? किसी को पता है तीनों का फर्क? पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। सर मेरा भी एक सवाल है, क्या आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं? कौन सा सर? पता नहीं चला मुझे, अब्बास जी। अच्छा, कोई भी मुझे बताएगा कि पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल में फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है? कोई भी मुझे बताएगा? प्रेजेंटेशन गिवन विथ स्लाइड्स हो सकता है। धनंजय जी, 3 नंबर भी इंटर कनेक्ट है। तीनों इंटर कनेक्ट है, बस थोड़ा सा फर्क है। धनंजय जी, थोड़ा सा फर्क है। अननोन सबके सामने बात करेंगे। देवोजीत जी बोल रहे हैं कि सामने बात करेंगे, और कॉमन स्किल है जो मतलब अपना कन्वर्जन बहुत डीपली बात करना, पब्लिक स्पीकिंग विदाउट स्लाइड, विद और विदाउट प्रॉप्स। राहुल जी, थोड़ा अलग है। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल में सिर्फ पावर का फर्क होता है। पावर का फर्क इसलिए होता है क्योंकि ऑडियंस अलग होती है। जैसे हम 3 या 5 लोगों के साथ बैठकर बात करते हैं कोई भी मुद्दे पर, तो वो हुई हमारी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेट कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, राइट? अगर वहीं पर 10, 15, 20 या 30 लोग होते हैं तो हुई हमारी प्रेजेंटेशन स्किल। बट वहीं पर जहां पर 100 लोग हैं, 50 लोग हैं या 500 लोग हैं, 5000 लोग हैं, तो हुई हमारी पब्लिक स्पीकिंग। मतलब पब्लिक स्पीकिंग में आपको ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ आपके सामने बहुत सारी ऑडियंस है, ऑडियंस में बहुत सारे पर्सन्स हैं, तो आपको वहां पर पावर की जरूरत पड़ेगी। तो हुई आपकी पब्लिक स्पीकिंग। एक अगर टीचर क्लास में अपना लेक्चर ले रही है तो हुई प्रेजेंटेशन स्किल, अपने आप को वो प्रेजेंट कर रही है। और कम्युनिकेशन स्किल में 3 या 5 लोग मैक्सिमम,
बैठे और कोई डिस्कशन कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम कम्युनिकेशन स्किल। तीनों में यही डिफरेंस है, ऑडियंस का एंड पावर का। जहां पर ऑडियंस बढ़ी वहां पर आपको पावर बढ़ानी पड़ेगी। पब्लिक स्पीकिंग में आप पावर से बोलेंगे, राइट। तो हुई आपकी पब्लिक स्पीकिंग। 500 लोग हैं सामने, पब्लिक स्पीकिंग। 50 लोग हैं, 30 लोग हैं, प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंट कर रहे हैं एंड सिर्फ डिस्कशन हो रही है, कम्युनिकेशन। सिंपल। सबको यहां तक समझ में आया? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स प्लीज गाइस, राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आया। राइट डाउन यस। अजय जी यस यस यस, मंजू जी यस, आनंद जी यस, ओके गुड गुड गुड। रमेश प्रसाद जी यस, अब्बास जी यस, ओके गुड। देवोजीत जी यस, महेंद्र प्रताप सिंह जी यस, सत्यानंद गुप्ता जी यस, ब्रजेश सुमन जी यस। सबको समझ में आ रहा है? सुमार कन्हैया जी यस, अरुण जी यस। मतलब आप सब अभी तक जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग समझाई यहाँ पर कंप्लीट है। देन हम जाएंगे हमारी कम्युनिकेशन सीक्रेट पर जाएंगे जो सब लोग यूज करते हैं। आपने शायद ये फॉर्मूला सुना भी होगा, सब स्पीकर यही बात करेंगे, ABCDE सीक्रेट या फॉर्मूला। पब्लिक स्पीकिंग यहां पर हो रही है, इंडिया में बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे, अमेरिका में बोलेंगे, कहीं पर भी बोलेंगे, अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात आई तो ABCDE फॉर्मूला रहती है। देवोजी जी सर मैं 90 एज का हूं और मैं सिविलाइजेशन इंप्रूव करना चाहता हूं। हो जाएगा देवोजीत जी, बस ये अटेंड कीजिए, धीरे धीरे डेवलप होगा। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, कोई भी स्किल अगर आपको डेवलप करनी है, खास करके पब्लिक स्पीकिंग, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। एक ही स्क्रिप्ट को आपको 10 15 20 बार यूज करना है, बोलना है, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव। ABCD सीक्रेट क्या है? A to E जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इज अवेयरनेस। आप कहां पर, कौन सी ऑडियंस के सामने, कौन से प्लेस पर और कौन से टॉपिक पर बोल रहे हैं, ये अवेयरनेस होनी चाहिए आप में। अगर आपकी ऑडियंस 18 साल के बच्चे हैं, आप कॉलेज में है, कॉलेज में स्पीकर के तौर पर गए हैं, तो आपके एग्जाम्पल्स होंगे वो अलग टाइप के होंगे। अगर सामने 50-60 ईयर्स के कोई क्लाइंट बैठे हैं तो आपके एग्जाम्पल अलग होते हैं। आपका स्ट्रक्चर बदल जाता है, जैसे एज बढ़ती है या कम होती है, आपका पब्लिक स्पीकिंग का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो ऑलवेज अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। पब्लिक स्पीकिंग में पहले अवेयरनेस होना चाहिए, आपकी ऑडियंस कौन है, देन प्लस आपका टॉपिक क्या है, उस पर बात करेंगे, राइट। सेकंड थिंग इज बॉडी लैंग्वेज। देखिए बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके आंखों के एक्सप्रेशन हो गए, आपकी हैंड मूवमेंट, आपकी लेग मूवमेंट कैसी है, आप स्ट्रेट है, मतलब आप के कंधे कैसे है, शोल्डर कैसे है, आपकी नेक वगैरह, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में आता है ऑलवेज। कि आप बॉडी लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं। जैसे कि ये मेरी पावर पोजीशन होती है, राइट। इसको कहां पर रखना है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा ये पावर पोजीशन सब स्पीकर यूज करते हैं, लेकिन ये नाभि के नीचे या नाभि के साइड में रहनी है। यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई कि आप कौन सी बॉडी लैंग्वेज से आप किसी को इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टूल के बारे में बात करेंगे। दो टूल अपने पास होते हैं, एक वर्ड्स हो गया और एक स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपके पास वर्ड्स है बहुत सारे लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है, आपके कम्युनिकेशन खलास, आप सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्ट्रक्चर है और वर्ड्स नहीं है तो भी आपकी कम्युनिकेशन खलास, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रक्चर होता है तो वर्ड्स तो मिल ही जाएंगे,
राइट। स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा, फिर उस वही स्ट्रक्चर में हम वर्ड्स डालेंगे, तो आपका स्क्रिप्ट तैयार। राइट, मतलब स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर बिना स्ट्रक्चर के कोई भी बात करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी डेवलप, सामने वाले के प्रति मतलब आप इतना एंगेजमेंट नहीं कर पाएंगे। राइट, तो आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है जहां पर स्ट्रक्चर के बिना आपकी पावर खत्म हो जाएगी। राइट, ओके, यहां तक 3 हमने सीखे हैं, ए बी सी। तीनों में कोई अगर क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो सीएल लिखिए, राइट डाउन सीएल इन द चैट बॉक्स, सीएल। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, सीएल। सीएल बोले तो क्लियर, आनंद जी यस क्लियर, यस रमेश जी क्लियर, अरुण जी, शाश्वत जी, सत्यानंद जी क्लियर क्लियर, अजय जी क्लियर, देवोजीत जी, धनंजय जी क्लियर है, राजेश तिवारी जी यस क्लियर, मंजू जी क्लियर है। ओके, गुड। एंड फोर्थ आ रहा है हमारे पास डिलीवरी स्टाइल। डिलीवरी स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिलीवरी स्टाइल आपकी पब्लिक स्पीकिंग में या आपकी स्क्रिप्ट में एक्चुअली 75% रोल प्ले करता है। जी हाँ गाइस, 75% इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 75% रोल प्ले करता है, मतलब आपकी टोनालिटी आ गई, आपका कॉन्फिडेंस आ गया, आपका पावर आ गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी आ गई डिलीवरी स्टाइल में, आपका कंटेंट आ गया, आपका स्ट्रक्चर आ गया, सब कुछ यहां पर आ गया आपकी डिलीवरी स्टाइल में। राइट, डिलीवरी स्टाइल के ऊपर ही, डिलीवरी स्टाइल के ऊपर ही अगर एक क्लाइंट सामने वाले बिजनेसमैन से आगे बिजनेस करना है कि नहीं, वो डिसाइड करता है सिर्फ 12 सेकंड में, सिर्फ उसकी डिलीवरी स्टाइल के अकॉर्डिंग। उसका सबकॉन्शियस माइंड, क्लाइंट का सबकॉन्शियस माइंड उसको अलर्ट कर देता है सिर्फ 12 सेकंड में उसकी डिलीवरी स्टाइल के अनुसार। बहुत इजी होता है ये, मतलब स्पीकिंग के लिए बहुत हार्ड होता है, इसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कोई भी एक मैं एग्जांपल दूंगा, कोई इंटरव्यूअर है तो सामने वाले पर्सन को सिर्फ 10 सेकंड में ही पहचान जाता है कि इनको जॉब मिलनी चाहिए या नहीं। हालांकि फिर आधा घंटा भी अगर आपका इंटरव्यू चले तो वो कोई मायने नहीं रखता है, पर उसका सबकॉन्शियस माइंड, इंटरव्यूअर का सबकॉन्शियस माइंड ओनली ओनली 10-12 सेकंड में ही डिसाइड करता है कि ये बंदे को जॉब मिलनी चाहिए या नहीं। राइट, तो आपकी डिलीवरी स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पब्लिक स्पीकिंग में, क्योंकि डिलीवरी स्टाइल 75%, मतलब डिलीवरी स्टाइल के हिसाब से आपको सबसे ज्यादा यहां पर मेहनत करनी है। प्लीज वन अगेन शॉर्ट रिपीटेशन ए बी सी डी ई। अनिल जी ई में ले लूं फिर बाद में सब पांचों पांच में ले लूंगा ना अनिल जी। ए बी सी डी ई, ई आने दीजिए एक बार। ई के बाद मैं पांचों फॉर्मूला वापस समझा दूंगा आपको। ओके, ई बोले तो एम्पथी। एम्पथी, आप अगर कोई कम्युनिकेशन दे रहे, कम्युनिकेट कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, स्टेज पर है या सामने आपके 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 50 लोग हैं, लेकिन एम्पथी, आप उनके दिलों में कितनी अपनी जगह बना सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्पथी। आप उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं, आपकी बातों से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके स्ट्रक्चर या कंटेंट से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एम्पथी बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर भी सही है, कंटेंट अच्छे है, एम्पथी नहीं है तो थोड़ा असर पड़ेगा आपकी पब्लिक स्पीकिंग में। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर
अगर बढ़िया है, कंटेंट अच्छा है, तो एम्पैथी थोड़ी सी कम होगी तो चलेगा, लेकिन एम्पैथी का रोल भी 5-7% है आपकी पब्लिक स्पीकिंग में, राइट। चलिए वापस मैं समझा देता हूं। 1 इज अवेयरनेस, आपको अपनी ऑडियंस के बारे में देखना है, आपका प्लेस, कौन सा टॉपिक है वो समझना है, आपकी ऑडियंस कितने साल की है, कौन से एग्जाम्पल उन पर सूट करेंगे वो सब देखना है। आपकी ऑडियंस 15, 20 या 25 साल के बच्चे हैं तो एग्जाम्पल भी उनके हिसाब से होंगे। अगर आपकी ऑडियंस 40, 50, 60 साल की है तो एग्जाम्पल आप या स्ट्रक्चर उसके हिसाब से देंगे, राइट। अवेयरनेस। सेकंड इज बॉडी लैंग्वेज, आप कैसी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, आपकी हैंड की मूवमेंट, आपके शोल्डर, आपके पैर हो गए, आपकी पूरी बॉडी कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्सप्रेशन, आंखों के एक्सप्रेशन कैसे है, वो सब यहाँ पर डिपेंड करेगा बॉडी लैंग्वेज में। थर्ड इज कम्युनिकेशन टूल्स हो गए, कम्युनिकेशन टूल्स में वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी पब्लिक स्पीकिंग में, तो स्ट्रक्चर हम सीखेंगे, हाउ टू कन्विंस का मैं बताऊंगा, राइट। तो स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है वो भी हम सीखेंगे। देन फोर्थ इज डिलीवरी स्टाइल, 75% रोल प्ले करता है आपकी पब्लिक स्पीकिंग में आपका डिलीवरी स्टाइल, आपका पावर, आपकी बॉडी पूरी, आपका एक्सप्रेशन, आपकी टोनालिटी, आपका स्ट्रक्चर, वो सब डिलीवरी स्टाइल में आया है, राइट। फिफ्थ इज एम्पथी, एम्पथी आप सामने वाली अपनी ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी बातों से, कि वो आप में कुछ दिलचस्पी या इंटरेस्ट दिखाए, या आपका सामने क्लाइंट है, आप टीचर है तो आपके बच्चे हैं, आपका अगर कोचिंग सेंटर है तो आपके बच्चों के पेरेंट्स है, राइट। टीचर भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो उनको भी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना खुद का है तो वो पेरेंट्स को भी कन्विंस करना होता है, तो आप उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हुआ आपका एम्पथी। पांचों फॉर्मूला आपको क्लियर है सबको? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स गाइस, राइट डाउन यस। अब्बास जी यस, आनंद जी यस, अनिल जी यस, ओके, शाश्वत जी यस, प्रवीण जी यस, रमेश जी यस, ददानिया जी यस, सॉरी धनंजय जी यस, अरुण जी यस, सत्यानंद जी यस, ओके ओके, अजय जी यस यस यस, ओके डन। ओके, अभी एम्पथी की बात की तो 3 टॉपिक ऐसे हैं जो एम्पथी हम पीपल के साथ, कोई भी सामने हो उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। एम्पथी के 3 स्ट्रक्चर क्या है, 3 कारण क्या है? फैमिली, फर्स्ट इज फैमिली, एम्पथी का मेन सब्जेक्ट फैमिली। अभी तक पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आया होगा फैमिली के सिवा जहां पर एम्पथी हम क्रिएट इससे ज्यादा कर सकते हैं। फैमिली वो टूल है जहां पर भर भर के एम्पथी हम ले सकते हैं। कोई आप देखोगे कि बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी है एम्पथी पर, फैमिली पर। बागबान मूवी आ गई, हम आपके हैं कौन, राइट, सब फैमिली मूवी है। तो फैमिली एम्पथी उसमें भर भर के डाली है। बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जहां पर फैमिली को टारगेट किया गया, मैं बोलता हूँ, राइट, वहां पर एम्पथी हम देख सकते हैं। बहुत सारी एड भी ऐसी है और बहुत सारी टीवी सीरियल्स भी ऐसी बनी है, एम्पथी है, फैमिली के ऊपर है, राइट। बहुत सारी सॉन्ग ऐसे, एड ऐसी हुई है जो एम्पथी क्रिएट करती है फैमिली के बारे में, और वो हिट भी हुई है, राइट। एक एड आती थी, ये दिवाली अपनों के संग, राइट, एम्पथी है, फैमिली का उसमें जोड़ है, राइट। फिर एक है इस दिवाली कुछ मीठा हो जाए, फैमिली पूरी इन्वॉल्व कर दी गई है उसमें, राइट। तो एम्पथी है।
तो ये फैमिली का रोल बहुत बड़ा होता है हमारी एम्पथी में। सेकंड इज हेल्पिंग सोसाइटी, हम सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हैं, हमारे फ्रेंड्स है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जिसे जानते नहीं है फिर भी हम हेल्प करते हैं, एम्पथी। हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, हमारे पड़ोसी हो गए, उससे हम एम्पथी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिकली हुई, राइट। हेल्पिंग के लिए क्या हो सकता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, टीम के लिए काम करते हैं, क्लाइंट के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, और हमें सामने रिवॉर्ड भी मिलता है। कोई टीम में काम करता है, हम कोई कंपनी में काम करते हैं, हमें पैसा मिलता है, तो वो वन टाइप ऑफ वही एम्पथी हो गई, हेल्प हो गई। हम टीम के साथ काम करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, तो ये हेल्पिंग हो गया हमारे लिए। देन हम ड्रीम एंड मिशन के लिए काम करते हैं। हर एक पर्सन का कोई ना कोई ड्रीम एंड मिशन तो होता ही है, राइट। ड्रीम एंड मिशन के अलावा उसकी लाइफ में दूसरा कुछ नहीं होता। या फैमिली का ड्रीम होता है, या अपनी कंपनी का ड्रीम होता है, अपना बिजनेस का होता है, अपनी स्कूल का, कोचिंग सेंटर का, या अपना समाज का होता है। कोई सोशल वर्कर है तो अपने समाज के लिए काम करता है, उसके लिए मिशन बनाता है, वो उसका ड्रीम होता है। कोई पॉलिटिशियन है तो वो अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए काम करता है, तो उसका ड्रीम और मिशन हो गया वो, राइट। तो हम ड्रीम और मिशन के लिए भी काम करते हैं। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस लेनी है हमें तो एफर्टली काम करना पड़ेगा, रोज के रोज थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमारी लाइफ में डे टू डे लाना पड़ेगा। वो पब्लिक स्पीकिंग हो, या अपनी पर्सनल ग्रोथ हो, या अपनी इनकम हो, या अपना बिजनेस हो, या अपना जॉब हो, रिपीटेड हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। कुछ भी स्किल सीखनी है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, तो रोज थोड़ा 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 एफर्ट डालना ही पड़ेगा, तो ये हमें सक्सेस मिलेगी। चलिए यहां पर एक मैं शेयर करना चाहूंगा, आपकी एक्टिविटी रहेगी आज की। दूसरी एक्टिविटी मैं बाद में दूंगा, लेकिन एक एक्टिविटी आपकी ये रहेगी, एक गूगल लिंक आपको मिलेगा, गूगल फॉर्म मिलेगा आपके ग्रुप में। वहां पर ABCDE फॉर्मूला का लेकर आपके जो भी क्वेश्चन है, जहां पर आप स्टक होते हैं, वो सब मैंने रीजन लिखे हैं। आप चाहो तो एक दो टिक कर सकते हो अपनी कन्वेंशन से के हिसाब से, या फिर आपको अगर सब में प्रॉब्लम है, सब में स्टक है, तो सब भी कर सकते हो, कोई भी। कहां पर आप स्टक होते हो अपनी पब्लिक स्पीकिंग में, वो आपको टिक करके सबमिट करना है। इसमें पहले आपका नेम होगा, आपका शायद फोन नंबर भी है, आप किस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो भी है। प्लीज कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर मत लिखिएगा, स्पेसिफिक लिखिएगा कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो स्पेसिफिक अपना फील्ड लिखिएगा। तो उसके हिसाब से हम कल बात करेंगे, कल प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको टिक करना है। ऊपर फॉर्म होगा, उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। आप चैट में भी कर दिया है और आपके ग्रुप में भी कर दिया जाएगा। तो ये फॉर्म भरकर, ये पहली एक्टिविटी आज की है कि आप कहाँ पर स्टक हो रहे हैं, वो नीचे फिल करने के बाद नीचे एक सबमिट का ऑप्शन होगा। अब सबमिट करेंगे तो मुझे डायरेक्ट गूगल पर मिल जाएगा, मेरे पर्सनल गूगल में मैं सर्च करके देख लूंगा कि कहाँ पर आप स्टक हो रहे हैं, कौन सी आपको ABCDE फॉर्मूला में अच्छी तरह से मेहनत करने की जरूरत है, वो आप खुद अपने आप डिसाइड करेंगे और लिखेंगे, राइट। और उस पर हम काम करेंगे। यस, अभी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे गाइस। जो मैंने बोला था हाउ टू कन्विंस, इट्स प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोग एक्साइटेड है ये फॉर्मूला सीखने के लिए कि हम सामने वाले को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, यस यस, राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। यस प्रवीण जी, धनंजय जी, यस।
राजेश जी, पंकज जी यस, अरुण जी यस, ओके यस यस। कितने लोग रेडी एंड एक्साइटेड है? अनिल जी यस। देखिए ये कोई मैं फिर से बोलता हूं कि यूट्यूब या फिर आपका कोई एआई कंपेनियन पर चलने वाला प्रोग्राम नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आपको प्रैक्टिकल करना है तो आंसर देना पड़ेगा। यस सत्यानंद जी यस, मंजू जी यस। और ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी कल करेंगे हम लोग, राइट? कि आप अपने फील्ड के हिसाब से कैसे स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। किना जी यस, अजय जी यस 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 यस। तो मैं वापस आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि ये टेक्निक सीखने के बाद आप किसी को भी अपने हिसाब से कन्विंस कर सकते हैं, और बहुत इजीली कन्विंस करेंगे। अगर आप अच्छी तरह से ये स्ट्रक्चर सीख जाए तो वो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए सामने वाले के दिल में स्थान प्राप्त करने के लिए। यस, कन्विंसिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ। अगर हमें ग्रोथ करनी है, हमें ग्रोथ लेनी है, कुछ अचीव करने हैं अपने गोल्स, तो हमें कन्विंसिंग पावर आनी चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे तो ये मैं वादा करता हूं कि ये बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए। मैंने पहले भी कहा था स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारी पब्लिक स्पीकिंग के लिए। हम स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसके पहले एक क्वेश्चन तो आता है हमारे मन में कि सतीश जी, काम चल रहा है ना, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम स्कूल चला रहे हैं, हम टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हमारी जॉब अच्छी चल रही है, तो कन्विंस करना क्यों है? राइट, कन्विंस क्यों करना है? चल तो रहा है। देखिए, हर एक का एक एक फॉर्मेट होता है, पूरा अलग फॉर्मेट होता है। आप कन्विंस करने में कोई पर्सन कन्विंस करने के लिए 15, 20, 25 मिनट्स तक लगा रहता है, लेकिन सामने वाला कन्विंस होता ही नहीं है, राइट? और कोई पर्सन ऐसा है जो 5 मिनट में, 4 मिनट में सामने वाले को आराम से कन्विंस कर लेता है। देखिए, एक मैं बात बोलना चाहूंगा। कन्विंस करना और किसी के साथ फ्रॉड करना बहुत अलग बात है। ये कन्विंस करने की बात हो रही है, राइट? मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कन्विंस करते हैं, और मैं फ्रॉड कैसे होता है, फ्रॉड कैसे टाला जा सकता है, वो भी उस पर भी बात करेंगे। हमें सिर्फ सामने वाले को जेन्युइन रिजल्ट प्रोड्यूस करके कन्विंस करना है। एम आई राइट? तो फर्स्ट इज आइडिया एंड कॉन्सेप्ट के लिए पहले तो कन्विंस करना इंपॉर्टेंट है, राइट? आइडियाज और कॉन्सेप्ट, कोई मुझे बताएगा कि कौन से आइडियाज हुए और कौन से कॉन्सेप्ट? मतलब कॉन्सेप्ट वाला बिजनेस कौन सा है, आइडिया वाला बिजनेस कौन सा है? कोई बताएगा? बिजनेसमैन होंगे वो, मतलब किसी को भी पता चल जाएगा कि कैसे कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा आइडिया होता है। कोई भी मुझे बताएगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? और कौन से ऐसे बिजनेस है जहां पर कॉन्सेप्ट बेस्ड बिजनेस माने जाते हैं वो? कोई भी? एनीवन? किना जी, अजय जी, मंजू जी, अनिल जी, अरुण जी, राजेश जी, प्रवीण जी, कमॉन कमॉन, अरविंद जी। कौन से बिजनेस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बिजनेस माने जाते हैं? कोई भी? कॉन्सेप्ट बेस्ड बिजनेस। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट है, यस, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, तो उनके पास कोई फिजिकल तो कोई प्रोडक्ट है नहीं। एलआईसी, यस प्रवीण जी, गुड, गुड वन। एलआईसी, एलआईसी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड बिजनेस है। सर ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट पे चलता है सर, यस ट्रेडिंग, लेकिन वो ट्रेडिंग कोई, अगर आप मशीनरी क्या कर रहे हो या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, राइट?
इंश्योरेंस एजेंट, LIC वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्लब महिंद्रा क्या करता है? बोलिए, क्लब महिंद्रा का क्या बिजनेस है, मुझे बताइएगा कोई। टीचिंग, यस किना जी, टीचिंग। अगर ऑनलाइन टीचिंग है वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका बिजनेस हुआ, उसमें कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। आइडिया, यस। क्लब महिंद्रा का बिजनेस क्या हुआ? क्या करता है क्लब महिंद्रा, मुझे एक बात बताइए। कोई भी, प्रवीण जी, किना जी, अब्बास जी, आनंद जी, क्लब महिंद्रा क्या करता है? वो कौन से मतलब कौन सा आइडिया है उसके पास? जस्ट आइडिया, आइडिया, लेकिन बिजनेस, बिजनेस का नाम कैसे होता है? कौन सा बिजनेस कर रहा है वो? आइडिया तो है उनके पास, लेकिन बिजनेस कौन सा है उसके पास? ऑफ एक्सरेस, हाँ। हो सकता है, राइट। देन कोई भी। क्लब महिंद्रा के पास क्या आइडिया है? कौन सा आइडिया है? वो बिजनेस को क्या बोलेंगे? ट्रिप एंड एंटरटेनमेंट? नहीं, नहीं प्रवीण जी, एक्चुअली ट्रिप नहीं है उसके पास, या कोई पैकेज नहीं। हाँ, पैकेज तो है, लेकिन ट्रिप का पैकेज नहीं है। यात्रा.com है, वो ट्रिप करता करवाता है, यात्रा.com। फिनांस, फिनांस नहीं, नहीं 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 नहीं। मेक माई ट्रिप है, वो ट्रिप करवाता है, एज हॉलीडे एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी एंड ऑपरेट ऑन अ वेकेशन ओनरशिप, यस, ये हो सकता है। हॉलीडे पैकेज बेचता नहीं है वैसे, वो मेंबरशिप बेचता है। मेंबरशिप बिजनेस है उसका, मेंबर बनाना है और फिर हॉलीडे पैकेज देना है। आप 5 लाख दो, 10 लाख, 15 लाख, तो आप एक मेंबर बन गए। वो मेंबरशिप बिजनेस है, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड बिजनेस है, राइट अब्बास जी। ओके, तो मेंबरशिप कॉन्सेप्ट है उसके पास। तो हमें हर तरह से कॉन्सेप्ट या हमारा आइडिया बेचना है, तो सामने वाले को कन्विंस करना पड़ेगा, राइट। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड वन, हम जाएंगे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। अगर कोई सर्विसेज है, हमारी प्रोडक्ट्स है कोई, जैसे कोई कुकीज बना रहा है, कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, या कोई बोतल बना रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, प्रोडक्शन है उसका, तो वो हुआ आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। और सर्विसेज, सर्विसेज तो माने तो बोलिए जैसे शोरूम, हीरो होंडा का शोरूम हो गया, कोई गाड़ी, गाड़ी की सर्विस करवानी है, वो सर्विस बेस हो गया हमारा। कोई AC रिपेयरिंग सर्विस, राइट। और प्रोडक्ट आपकी फिजिकल प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हमें अपने क्लाइंट को मतलब कन्विंस करना है, राइट। देन थर्ड वन, अवर बिलीफ, यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बिलीफ, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। कोई बोलेगा अवर बिलीफ, मतलब बिलीफ तोड़ने के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों कन्विंस करना है? सुनिए, बीजेपी और कांग्रेस, मैं यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि दोनों में क्या फर्क है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में क्या फर्क है, कोई भी बताएगा? कौन सा फर्क है दोनों में? कोई भी, एनीवन? अजय जी, अब्बास जी, प्रवीण जी, किन्ना जी, कोई भी, अरुण जी, राजेश जी, दोनों पार्टियों में क्या फर्क है? देखिए, पॉलिटिक्स के मतलब से मैं नहीं बोल रहा हूं, वैसे मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? कोई भी बताएगा मुझे, दोनों पार्टियों में क्या फर्क है? यस, सेपरेट मिशन हो सकता है, विचार अलग अलग है, सेपरेट मिशन है, यस। सेक्युलर, वो वो मतलब वो हो गया वो अरुण जी, सेक्युलर एंड वो अपना अपना बिलीफ हो गया। विचारधारा का फर्क है, अपना बिलीफ सिस्टम का फर्क है दोनों में।
दोनों के विचारधारा अलग अलग है, राइट। मैं ये नहीं कहता कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, दोनों के विचारधारा, माइंडसेट का फर्क है, दोनों की बिलीफ सिस्टम्स का फर्क है, राइट। एक एक बिलीफ सिस्टम ऐसी है कि पैसा थोड़ी पेड़ पर उगता है, पैसा थोड़ी पेड़ पर उगता है, लेकिन जिसके मतलब अकाउंट में 50 करोड़ है, 1 अबज है, तो वो तो यही कहेगा ना, यस पैसा पेड़ पर ही उगता है क्योंकि आराम से मिल रहा है। दोनों का बिलीफ सिस्टम का फर्क है, सिंपल। एक पर्सन कहता है कि लव मैरिज अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है मतलब वो उसका माइंडसेट लव मैरिज के साथ नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरा एक पर्सन है लव मैरिज ही करनी चाहिए। दोनों के बिलीफ सिस्टम का फर्क है, दोनों के बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। एक मैं एग्जांपल बहुत अच्छा देना चाहूंगा। एक पर्सन के 2 लड़के थे, वो बहुत ही दारू पीता था। दोनों ब्रांड है, लोगों की नजर में अलग अलग, यस दोनों ब्रांड है, अलग अलग नजरिया है सबका अलग अलग, राइट। तो एक बंदा बहुत दारू पीता था, तबीयत भी बहुत खराब रहती थी, उसके 2 बच्चे थे। एक बच्चा उसके जैसा ही बना, मतलब वो भी मस्त दारू पी के टल्ली रहना है। और दूसरा जो बच्चा था वो बहुत सिंसियर बना, कोई भी व्यसन नहीं, कोई एडिक्शन नहीं, अच्छा सिंसियर एकदम, दारू को देखना ही नहीं है, लिकर को देखना ही नहीं है। तो दोनों की बिलीफ सिस्टम अलग है। कैसे? एक जर्नलिस्ट ने पूछा पहले बच्चे को कि तुम इतनी दारू क्यों पीते हो, तो उसने एक ही एग्जांपल दिया, मेरे बाप को देखा है, मेरे बाप को देखा है, क्योंकि वो भी दारू ही पीता है ना। और सेकंड बच्चे से पूछा तुम क्यों ऐसे हो, उसने भी यही जवाब दिया, मेरे बाप को देखा है। दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम है, लेकिन मतलब बहुत अलग है, दोनों का बिलीफ सिस्टम बहुत अलग है। समझ रहे हो आप? यहां तक अगर क्लियर है तो राइट डाउन क्लियर 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 इन द चैट बॉक्स, राइट डाउन क्लियर इन द चैट बॉक्स। सीएल कीना जी यस यस, आनंद जी, प्रवीण जी, अरुण जी यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर, कंप्लीट। धनंजय जी यस, क्लियर, ओके डन। आगे बढ़े थोड़ा। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डिलीवर अ कन्विंसिंग प्रेजेंटेशन? कितने लोग चाहते हैं कन्विंसिंग प्रेजेंटेशन करना, सीखना? राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स, राइट डाउन मी। अरुण जी यस मी। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी स्पीच को निखारना चाहते हैं? आनंद जी मी, पंकज जी मी यस यस, धनंजय जी मी यस, अजय जी मी यस यस। तो इसका 4 स्टेप का एक प्रोसेस है प्रेजेंट टू कन्विंस का। 4 स्टेप अगर आपने कर लिए, सीख लिए, तो आप मास्टर बन जाएंगे कन्विंसिंग पावर में, राइट। वो 4 स्टेप क्या है? फर्स्ट है आपका 3 यस बेस्ड क्वेश्चन। आपको 3 ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसका आंसर यस में आए। आपको 3 ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो सामने वाला आपको यस में ही आंसर दे। जिस भी बात में आप सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हो उसका आंसर यस में ही आए, ऑलमोस्ट यस आए, 80-90% यस आए तो कंप्लीट हो जाएगा आपका काम। जैसे कि मैं अगर आपके ग्रोथ के बारे में बोलूं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बोलूं, तो मैं 3 क्वेश्चन कौन से आपको पूछूंगा? तो 3 क्वेश्चन क्या होने चाहिए मुझे, मतलब मेरे क्वेश्चन क्या होने चाहिए? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए
कि क्या दोस्तों आप मानते हैं कि जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है वो दूसरों लोगों के मुकाबले अच्छी ग्रोथ लेते हैं? और प्रेजेंटेशन स्किल के साथ साथ जिन लोगों की प्रैक्टिकल स्किल भी अच्छी है वो आम आदमी से ज्यादा ग्रो करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जिसकी पर्सनालिटी के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी अच्छी है वो सबसे आगे रहेंगे। तो ये मेरे 3 बेस्ट क्वेश्चन हुए, सामने वाला मना करेगा ही नहीं, राइट। 90% लोग आपसे एग्री ही करेंगे, राइट। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट है तो उसके क्वेश्चन क्या होने चाहिए? यस बेस आप क्या बोल सकते हो अपने क्लाइंट के लिए? तो 3 क्वेश्चन ये होने चाहिए कि क्या सर आप मानते हैं कि हम जो कमाते हैं तो हम पिछली पीढ़ी मतलब अपने बच्चों के लिए भी बचा के रखना चाहिए? अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें अपने आप के लिए फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस जैसी प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए? और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर हमार हमारी फैमिली के लिए हमें कुछ करना है या फैमिली को आगे ले जाना है तो हमारे पास 2 या 3 मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए हमारे मनी रिलेटेड। तो ये हमारा 3 बेस्ट क्वेश्चन हो गया, राइट। तो आप ये 3 बेस्ट क्वेश्चन से सामने वाले को यस आंसर देने में प्रेशराइज कर सकते हैं, मतलब उसका आंसर यस ही आएगा, राइट। तो ये पहला हमारा टॉपिक हो गया या स्टेप हो गया 3 यस बेस्ट क्वेश्चन। सेकंड आपको देनी है उसको कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन विथ वाई। ये 3 क्वेश्चन के साथ वो एग्री है लेकिन बाद में उसको कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन देनी है, वाई, तो आप क्यों नहीं करते, राइट। मैं अगर ग्रोथ के बारे में बोलूं कि हमारी पर्सनालिटी हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है तो हम दूसरे लोगों से अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। और हमारी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल हमारी प्रेजेंटेशन स्किल के साथ साथ बढ़िया है तो हम दूसरे लोगों से या आम आदमी से जल्दी से ग्रो करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है वाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ का 5% भी अपनी टेक्निकल स्किल को ग्रो करने में नहीं लगाते हैं। देखिए यहां पर ये वाई नाम का क्वेश्चन पूछने के बाद उसके सबकॉन्शियस माइंड में तरह तरह के विचार आएंगे, उसका सबकॉन्शियस माइंड एग्री करना चालू करेगा, राइट। आपको पहले सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना है सामने वाले के, उसका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एग्री करना चालू करेगा, कन्विंस होना चालू होगा। वाई जैसे ही पूछोगे तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा हाँ मैं नहीं करता हूं, राइट। आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग 3 क्वेश्चन बना सकते हैं और फिर वाई डाल दीजिए उसमें। थर्ड, देखिए अभी उसका सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस हुआ लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड कभी कन्विंस अभी तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलवेज हमारा लॉजिकल जो माइंड है वो प्रूफ मांगता है, प्रूव करो। वो लॉजिक लॉजिक को समझता है। कोई आपके पास फैक्ट्स है, फैक्ट्स मतलब सच्चाई, तो कोई मुझे बताएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स, हमको 2 से 3 उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई भी मुझे बताएगा?
फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? अजय जी, धनंजय जी, प्रवीण जी, अरुण जी, कीना जी, अजय जी, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? प्रवीण जी ने बोला यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्स ट्रूथ होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, ट्रूथ ऑलवेज ट्रूथ, रियलिटी, यस रियलिटी। हम्म, लेकिन ऐसी रियलिटी जो किसी पावरफुल पर्सन ने की हो, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी हो जो फिगर के साथ हो, कोई अंकों के साथ हो। अभी मैं कुछ भी बोलूंगा तो मेरी हैसियत कुछ नहीं है, मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं। तो आप 50 लोग बोलेंगे कि राइट है, 50% लोग बोलेंगे रॉन्ग है, राइट। तो मेरे जो वचन है या मैं जो बोलता हूं, मेरे वर्ड से उसकी कोई मतलब इतनी पावरफुल नहीं इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स वो होते हैं जो कोई संस्था बड़ी या कोई मिनिस्ट्री ने कहे हो। जैसे कि रिपोर्ट्स बाय एम्स, एक सर्वे हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, टाइम्स ऑफ इंडिया, विचार और आंकड़े। हाँ, आंकड़े है, अंक है, लेकिन वो परफेक्ट कोई संस्था से आए हो जिस पर लोग यकीन करें। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू हु, WHO, उसकी रिपोर्ट क्या आई थी, सर्वे क्या आया था। तो ये सब हुआ आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये तीन बातों से आपको उसको कन्विंस करना है। देखिए, कन्विंस करने की भी बहुत ही वजह होती है। कन्विंस करना है किसी को अच्छे, मतलब ट्रूथ के साथ। अच्छा, ऑडियो नहीं आ रहा है सर, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। आई एम ऑडिबल? हेलो, आई एम ऑडिबल? कमिंग, ओके ओके, यस यस, आ रहा है, आ रही है। सर आप किसको नहीं आ रही थी सर? 2 मिनट, देवांग जी को नहीं। यस देवांग जी, थोड़ा आपका नेटवर्क इश्यू हो सकता है शायद, हो ना। आप जरा चेक कीजिए अपना नेटवर्क, देवांग जी। ओके, अच्छा। फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसको सही तरीके से उसको बताना है। फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी को भी हम कन्विंस करते हैं तो देखिए, आजकल के टाइम में गंजे को कंघी बेचना बहुत मुश्किल है, और बेचनी भी नहीं चाहिए, ये मेरा रूल है। आप उसकी लाइफ में कोई अपनी वैल्यू ऐड करते हैं तो ही आपको ट्रस्ट करेंगे वो। एक बार आपने कुछ भी बोल के कन्विंस कर लिया, फ्रॉड कर लिया, उसके साथ कंघी बेच दी, लेकिन 2 दिन बाद उसको पता चल जाएगा कि आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो ऑलवेज कहीं पर भी सामने वाले को कन्विंस करना है तो प्रूफ के साथ करना है, फ्रॉड नहीं करना है, तो ही वो आप पर ट्रस्ट करेगा। मेरा थोड़ा अलग रूल है, मैं गंजे को कभी कंगी नहीं बेचूंगा, उसकी लाइफ में मेरी वैल्यू थोड़ी ऐड करूंगा। उसके माथे पर बाल कैसे आए, उसका ट्रीटमेंट उसको मैं एक बताऊंगा, या उसका हेयर ऑयल कोई आता है वो दूंगा मैं, शायद उसके बाल आ जाए, राइट। उसको एक दिशा दूंगा कि ये ट्रीटमेंट करो तो बाल आने की उम्मीद है। अभी तो बहुत सारी ट्रीटमेंट आ गई है तो बाल भी आना मुश्किल नहीं है अभी। और फिर उसकी लाइफ में मैंने थोड़ा सा भी ऐड किया अपना वैल्यू, तो वो जिंदगी भर मुझसे कंघी भी लेगा, तेल भी लेगा, हेयर डाई भी लेगा, मेहंदी भी लेगा, और लाइफ टाइम लेगा। तो कन्विंस करना है पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, राइट। ओके, फोर्थ, फोर्थ में इनवाइट करना है।
मेरी सर्विस के लिए, या कोई मैसेज देना चाहते हो आप, टीम को अगर मोटिवेशन देना है तो भी ये आप स्ट्रक्चर यूज करोगे। कन्विंस करना चाहते हो टीम को, मैसेज देना चाहते हो, कोई सर्विस के लिए मैसेज देना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट है उसके लिए मैसेज देना चाहते हो, प्रोडक्ट मेरी बाई करो उसके लिए मैसेज देना चाहते हो, तो लास्ट में आएगा इनवाइट करिए आप सामने वाले पर्सन को, राइट, कि ये मैंने चीज बनाई है, ये आप इस्तेमाल करें, ये मेरा मैसेज है, ये मैसेज पर आप गौर करें, राइट। ट्रस्ट बिल्डिंग, यस प्रवीण जी, ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। आज के टाइम में ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ट्रस्ट बिल्डिंग के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग होनी जरूरी है अगर आप कन्विंसिंग ये फॉर्मेट यूज करते हैं, राइट। सबको यहां तक क्लियर है? राइट डाउन CL इन द चैट बॉक्स, राइट डाउन CL। आनंद जी CL, यस। राजेश जी, प्रवीण जी, अजय जी, अनिल जी CL, किना जी, अरुण जी, धनंजय जी क्लियर है, यस, गुड 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 गुड। ओके, सब क्लियर है यहां तक। आपको प्रेजेंटेशन बनानी है। दूसरी एक्टिविटी आपकी आई, आपको सिर्फ, आप किसे कन्विंस करना चाहते हो, किसे कन्विंस करना चाहते हो, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको 2 से 3 लिखने हैं, और हमारे ग्रुप में या मेरे नंबर पर, जो एडमिन का नंबर है उस पर आप दे दीजिए, क्योंकि ग्रुप थोड़ा ज्यादा लोग हैं तो मैं खोलता नहीं हूँ। तो मेरे जो नंबर है, एडमिन का नंबर 8780993775 पर आप मुझे भेज दीजिए। आपके अकॉर्डिंग, आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स कैसे ढूंढेंगे आप? एक सवाल ये आएगा आपके पास, तो गूगल पर जाइए। आप जैसे आप कोई इंडस्ट्रीज में है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स तो 2-3 आपको पता ही होंगे, राइट। कोई भी इंसान कोई भी इंडस्ट्री में है तो उसको वो इंडस्ट्रीज के फैक्ट्स एंड फिगर तो पता ही होंगे। कोई इंश्योरेंस एजेंट है, टीचर है, कोचिंग सेंटर ओनर है, डॉक्टर है, तो उनके इंडस्ट्रीज के उनको तो पता ही होंगे फैक्ट्स एंड फिगर। नहीं पता तो क्या करना है, गूगल पर जाइए, 5 मिनट का काम है, 2 से 3 फैक्ट्स एंड फिगर फाइंड आउट कीजिए। अच्छा, कोई बोलेगा कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं जॉब करता हूं, जॉब करते तो अपनी टीम है, तो शायद उसको भी मैसेज देने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप किस बारे में मैसेज देना चाहते हैं उसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर ढूंढिए, राइट। कोई प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि पेन है, स्टूडेंट है तो पेन है, पेन के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढिए 2 से 3, राइट। फैक्ट्स एंड फिगर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं बताता हूं। एक जैसे मैंने ग्रोथ के बारे में बोला, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स कैसे मैं यूज करूंगा ग्रोथ के बारे में, तो पहले से मैं स्टार्ट कर देता हूं। कहां से? यस बेस्ड क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करेंगे, एंड फिर वाई देंगे उसको, एंड देन फैक्ट्स एंड फिगर देंगे। चलिए, तो मैं आपके सामने एक देता हूं प्रेजेंटेशन। मुझे, अगर आप, मैं स्पीकर हूं तो मैं आपको इंस्पायर करता हूं आपकी ग्रोथ के लिए। है, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। क्या आप मानते हैं कि अगर हमारी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है तो हम दूसरों से ज्यादा ग्रो कर पाएंगे? क्या आप ये भी मानते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल के साथ साथ प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल स्किल अगर हम में है तो हम दूसरे लोगों से अपनी लाइफ बेटर जी सकते हैं? और क्या दोस्तों आप ये भी मानते हैं कि अगर हमारी प्रेजेंटेशन स्किल के साथ साथ हमारी सेलिंग स्किल भी इंपॉर्टेंट हो या बेटर हो तो हम अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, या बेटर ग्रोथ या बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं? तो ये तीनों क्वेश्चन का अगर आप आंसर यस में देते हैं, आप तीनों बातों से एग्री है, तो वाई, मेरा क्वेश्चन है वाई। अभी भी कई लोग मतलब 80% लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है।
अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में, अपनी पर्सनल स्किल को डेवलप करने के बारे में अवेयर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ की टोटल कमाई का 5% भी अपनी पर्सनल ग्रोथ में नहीं लगाते, अपनी टेक्निकल स्किल को डेवलप करने में नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, एक रिसर्च हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे में ये कहा था कि 28% IITian बिना जॉब के रहते हैं, बिकॉज अपनी प्रेजेंटेशन स्किल वीक होने की वजह से। दोस्तों, 28% बहुत बड़ा अंक है, और वो IITian के बारे में बोल रहा हूं। एक सर्वे किया था उन्होंने, वहां पर 28% IITian को जॉब नहीं मिलती, सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन स्किल के हिसाब से। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। वो सर्वे में पाया गया कि जिसकी भी सेलिंग स्किल अच्छी नहीं है, जिसकी भी सेलिंग स्किल अच्छी नहीं है या प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं है, उन लोगों में 20% पर्सन को पहले नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। ये बकायदा पब्लिश रिपोर्ट है। तो मैं सतीश सौसानी आपको इतना ही कहूंगा, पहले अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल या अपनी सेलिंग स्किल और अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचिए, उस पर काम कीजिए। तो मैं था आपका कोच सतीश सौसानी, मिलते हैं अगले सेशन में। बोलिए गाइज, यहां तक क्लियर है आपका? राइट डाउन CL इन द चैट बॉक्स। CL, राइट डाउन CL इन द चैट बॉक्स। यस प्रवीण जी, CL, यस यस यस। CL, कीना जी CL, यस CL। सबका क्लियर है? धनंजय जी CL, यस यस। आनंद जी क्लियर है? यस, ओके। तो आपकी दूसरी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, कल आपको एक तो गूगल फॉर्म तो भरना ही है आपको, और दूसरा आप किसको कन्विंस करना चाहते हैं, किसके लिए कन्विंस करना चाहते हैं, उसके फैक्ट्स एंड फिगर फाइंड आउट करने हैं। 11 बजे तक मुझे दोनों एक्सरसाइज मेरे पर्सनल नंबर पर भेज दीजिए आप। जो आपका ग्रुप है उसमें मेरा नंबर है एडमिन के तौर पर, तो वहां पर मुझे पर्सनल भेज दीजिए कि फैक्ट्स एंड फिगर कौन से होंगे आपके, क्योंकि हर एक इंडस्ट्रीज का मुझे फैक्ट एंड फिगर पता नहीं है, वो आपको ही पता है, राइट? तो फैक्ट्स एंड फिगर 2 या 3 आपको नोट करके, मतलब मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है, और गूगल फॉर्म आपको सबमिट करना है। ओके, नेम एंड प्रोफेशन खास लिखिए। कल हम आपकी स्पीच तैयार करेंगे कि आप क्या बोलोगे, कैसे कन्विंस करोगे, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए हमें। और देन कल आप प्रैक्टिस करोगे। कल के दिन हम लोग ब्रेकआउट रूम तैयार करेंगे, और ब्रेकआउट रूम में आपको भेजा जाएगा। आपके सामने कोई भी हो, दिल्ली का पर्सन भी होगा या बंगाल का भी होगा, टोनालिटी की चिंता मत करिएगा। आपकी प्रेजेंटेशन उसके सामने देनी है, स्ट्रक्चर के सामने देनी है, स्ट्रक्चर के साथ देनी है। ये 4 स्ट्रक्चर मैंने आपको जो भी सिखाया, 4 स्टेप का जो स्ट्रक्चर सिखाया, उसी हिसाब से देनी है। लेकिन उसके पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे कल चाहिए, तो उसके बारे में हम आपकी स्क्रिप्ट कल तैयार करेंगे, और कल फिर ब्रेकआउट रूम में आप जाएंगे। मैं हर एक ब्रेकआउट रूम में 1 बाय 1 विजिट करूंगा, कैसी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि गाइज ये प्रैक्टिकल सेशन है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, तो प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं 3 दिनों में आप अपना कॉन्फिडेंस 30-40% या 50% लेके जाए। और कल दूसरी एक एक्सरसाइज भी सिखाऊंगा, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो गाइज, कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा? कुछ मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाया? तो राइट डाउन यस यस। और आप सभी को प्रेजेंटेशन देनी है, कल सीखना है। प्रवीण जी यस,
हिलिंग ओरिजिन यस, आनंद जी यस। सबका कल मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, उसके हिसाब से हम प्रेजेंटेशन तैयार कर देंगे आपके लिए। अरुण जी यस, धनंजय यस, कीना जी यस। वैल्यूएबल सेशन, थैंक यू मैम। ओके, फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे चाहिए, मैं 3-4 बार बोल रहा हूँ। आप गूगल से सर्च करिए, एआई का यूज करिए, चैट जीपीटी पर जाइए, परप्लेक्सिटी पर जाइए, गूगल जेमिनाई पर जाइए, ग्रोक पर जाइए, 2 से 3 जिसमें आप कन्विंस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर कोई नहीं है आपके पास, या आप जॉब कर रहे हैं, कोई आपके पास वो है नहीं, तो आप घर में से किसी भी एक मतलब चीज उठा लीजिए, जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, हेयर ऑयल, उसमें प्रेजेंटेशन दीजिए, उसमें उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। पेन ले लीजिए, इरेजर ले लीजिए, कोई भी ग्लास ले लीजिए, आपकी लाइट ले लीजिए, फैन ले लीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। कोई आप चीज बेचना चाहते हैं, जैसे कि हेयर ऑयल बेचना चाहते हैं या टूथपेस्ट बेचना चाहते हैं, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन मुझे आपका नाम चाहिए, प्रोफेशन चाहिए, और किसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं वो प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए। या पर्सनल ग्रोथ, मोटिवेशन अगर देते हैं तो वो भी लिखिए कि मोटिवेशन एंड उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो वो स्किल का नाम एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई भी क्वेश्चन? और आप सबको कल प्रेजेंटेशन देनी है, ब्रेकआउट रूम में जाना है और सबको प्रेजेंटेशन देनी है, सामने कोई भी हो। देखिए, हिंदी सबकी शुद्ध नहीं होती, एक ही स्टेट है शुद्ध हिंदी वाला, तो आपकी टोनालिटी अलग तो रहेगी, वो टेंशन मत है, हम इंडियंस है, सबकी टोनालिटी अलग है। बंगाली कोई हिंदी बोलेगा तो भी अलग रहेगी, यूपी वाले बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश वाले बोलेंगे, गुजरात वाले बोलेंगे, राजस्थान वाले, सबकी हिंदी टोन वाइज अलग रहेगी, तो चिंता मत करिए, टोनालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या दिल से कहना चाहते हैं, दिल से कन्विंस करना चाहते हैं, वो आपको करना है, राइट। तो टोनालिटी की चिंता मत करिए, क्योंकि शुद्ध हिंदी वाला एक ही प्रदेश है, यूपी। यूपी के अलावा कहीं पर भी शुद्ध हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन हिंदी सब जगह बोली जाती है, टोनालिटी अलग रहेगी। तो सामने आपके ब्रेकआउट रूम में कोई भी आ सकता है, बंगाली है, जम्मू कश्मीर वाला जो भी है, दिल्ली वाला है, यूपी वाला है, गुजरात वाला है, राजस्थान वाला है, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन उसके सामने देनी है, राइट। क्लियर है आप सब क्लियर है तो राइट डाउन CL इन द चैट बॉक्स, CL क्लियर, CL इन द चैट बॉक्स। यस प्रवीण जी CL, कीना जी CL, आनंद जी CL, यस 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 यस। ओके अरुण जी, धनंजय जी CL यस। तो आपको 11 बजे से पहले मुझे 2 एक्सरसाइज करके देनी है, और फिर हम प्रेजेंटेशन कल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल पूरा कल सेशन प्रैक्टिकल होने वाला है, 2 दिन, कल और परसों, राइट। तो आपको तैयार रहना है, प्रेजेंटेशन हम यहीं पर तैयार करेंगे, सिंपल। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, और कल 7-7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा सेशन हमारा। और ये सेशन की अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो पहले तो मना किया था, लेकिन अगर हो सका तो हम रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे आपको, आपके ग्रुप में ही मिलेगी, तो एक बार देख भी लीजिए, कुछ समझ लीजिए, और आपके जो पॉइंट्स है, असाइनमेंट है, वो एक बार देख लीजिए। 4 स्टेप का स्ट्रक्चर क्या है वो भी एक बार देख लीजिए आप, तो आपको आसानी हो। हम ट्राई करेंगे, लेकिन 4 स्टेप का स्ट्रक्चर तो शायद आपको क्लियर ही है, मैंने एक प्रेजेंटेशन भी दी है, उसके हिसाब से ही आपको प्रेजेंटेशन अपनी तैयार कल करेंगे वो तो। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए हमें, किसके बारे में कन्विंस करने जा रहे हैं, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। तो 11 बजे तक मुझे आपकी दोनों एक्टिविटी चाहिए, बराबर है। ओके, तो मैं था आपका लाइफ कोच सतीश सौसानी। मिलते हैं कल 7:30 PM, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।